नमस्कार, जय जय सिया राम। पूजा पाठ में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का विषय है वस्त्र। पूजा में हमें किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए, किस रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, किस रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए अथवा किस तरह के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। आज हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। इस विषय को आगे बढ़ाने से पूर्व हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। वस्त्र जो हैं यह हमारे मन का प्रतीक होते हैं, मन का द्योतक होते हैं। एक तरह से यह भी कहा जाए कि वस्त्र से मन स्थिति भी प्रभावित होती है। व्यक्ति का जो मन होता है यह वस्त्रों से भी प्रभावित होता है। इसलिए शास्त्रों ने वस्त्र के विषय में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी प्रदान की है, ताकि मनुष्य वस्त्रों के द्वारा भी श्रेष्ठ कर्म कर सके और श्रेष्ठ कर्म करते समय वस्त्र बाधक ना हो। वैसे तो शास्त्रों में किसी रंग विशेष की महिमा का बखान नहीं किया गया है कि इस रंग के वस्त्र पहन करके ही पूजा करनी चाहिए, परंतु यह बताया गया है कि किस तरह के वस्त्र शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, किस तरह के वस्त्र अशुद्ध होते हैं। ईशद्धौ तन्नवश्वेतं सदसम्यन्न धारितं अहतं तद्विजानीयात् सर्वकर्मसु पावनम्। जो वस्त्र धोबी के द्वारा ना धुला गया हो, किसी अन्य के द्वारा धुला गया हो, वह चल सकता है। तो जो वस्त्र धोबी के द्वारा ना धुला गया हो, जो नया हो, सफेद हो, कोरा हो, अर्थात पहले कभी ना पहना गया हो और दशा से युक्त हो, अर्थात किनारे से युक्त हो, ऐसे वस्त्र को अहत जानना चाहिए, शुद्ध जानना चाहिए, पवित्र जानना चाहिए। ऐसे वस्त्र सभी कर्मों में पवित्र माने जाते हैं। यहाँ जो है मात्र सफेद रंग को ही अधिक वरीयता प्रदान की गई है, अन्य किसी रंग की ज्यादा विशेषता नहीं बताई गई है। अब देखते हैं कि किस तरह के वस्त्र हमें नहीं पहनने चाहिए पूजा अनुष्ठान करते समय। न स्यूतेन न दग्धेन पारक्येन विशेषतः मूषकोत्कीर्ण जीर्णेन कर्म कुर्याद विचक्षणः। फटे हुए वस्त्र, जले हुए वस्त्र, दूसरे का वस्त्र, ऐसा वस्त्र जिसे चूहे ने काट खाया हो और मलिन वस्त्रों को पहन करके पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो इन वस्त्रों का सदैव ही परित्याग करना चाहिए, नित्य भी धारण नहीं करना चाहिए। न रक्तमुल्बणं वासो न नीलंच प्रशस्यते मलाक्तंच दशाहीनं वर्जयेदंबरं बुधः। ऐसे वस्त्र जो बहुत अधिक लाल हों, जिसे हम गेरुआ वस्त्र कहते हैं। ध्यान रखिए, भगवा और गेरुआ दोनों अलग अलग रंग है। जो लाल और काले के बीच की स्थिति होती है उसे जो है गेरुआ वस्त्र कहा जाता है, और जो लाल और पीले के बीच की परिस्थिति होती है उसे भगवा वस्त्र कहा जाता है। तो यहाँ जो है गेरुआ वस्त्र का निषेध किया जा रहा है। जो अत्यंत लाल हो और जो नीला हो, उस वस्त्र को पूजा कर्म में, पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठानों में नहीं पहनना चाहिए। मलयुक्त जो मलिन वस्त्र हो उसे भी नहीं पहनना चाहिए, और जो दशा से युक्त नहीं हो, जैसे शर्ट पैंट कुर्ता पैजामा, ये दशा से युक्त नहीं माने जाते, तो पूजा पाठ में हमें इनको नहीं पहनना चाहिए। दशा युक्त वस्त्र पहनना चाहिए। धोती हो गया, और इसके साथ साथ उत्तरीय वस्त्र जिसे हम उपरणा कहते हैं, तो उत्तरीय वस्त्र हम पहन सकते हैं। महिलाओं के लिए साड़ी हो गई, साड़ी जो है पूजा में विशेषकर पहनना चाहिए। तो साड़ी, धोती, दुपट्टा, उत्तरीय, यह सब जो है दशा से युक्त वस्त्र हैं। तो जो वस्त्र दशा से विहीन हो, उस वस्त्र को भी पूजा अनुष्ठान में नहीं पहनना चाहिए।
काषायं कृष्णवस्त्रं वा मलिनं केशदूषितं जीर्णं नीलं संधितं च पारक्यं मैथुने धृतम् छिन्नाग्रमुपवस्त्रं च कुत्सितं धर्मतो विदुः। गेरुआ वस्त्र, काला वस्त्र, मलिन वस्त्र, गंदा वस्त्र, जिस वस्त्र को पहने हुए हमने क्षौर कर्म किया है, दाढ़ी बाल नाखून बनवाया है, पुराना वस्त्र, नीले रंग का वस्त्र, ऐसा वस्त्र जिसमें छेद हों, और दूसरे का वस्त्र, दूसरे का अर्थात अपने अलावा किसी दूसरे व्यक्ति का वस्त्र, इसके अलावा ऐसा वस्त्र जिसको पहन करके मैथुन कार्य किया गया हो, और जिस वस्त्र का आंचल इत्यादि फट गया हो, जो दशा से विहीन हो, ऐसे वस्त्र को धर्मादि कार्यों में अयोग्य कहा गया है। तो इन वस्त्रों को भी पूजा पाठ करते समय धारण नहीं करना चाहिए। आर्द्रवासास्तु यः कुर्यात् जप होम प्रतिग्रहान् सर्वं तद्राक्षसं विद्यात् बहिर्जानुचयत् कृतम्। जो मनुष्य गीले कपड़े पहन करके पूजा पाठ जप होम इत्यादि करता है, उसके सारे कृत्य निष्फल हो जाते हैं। शास्त्रों में वस्त्र से संबंधित और भी जानकारियां बताई गई हैं। जैसे एक वस्त्र के विषय में कहा गया है कि एक वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, नीले वस्त्र के विषय में बताया गया है, काले वस्त्र के विषय में बताया गया है कि नीला और काला किस परिस्थिति में धारण कर सकते हैं अथवा किस परिस्थिति में धारण नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भी अन्यान्य जानकारी वस्त्र के विषय में शास्त्रों में बताई गई है, जिसका वीडियो बहुत ही शीघ्र आपके समक्ष प्रस्तुत होने वाला है। अगर आप वह जानकारी भी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें सूचित करें। इस विषय से संबंधित अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई शंका है अथवा कोई सुझाव है, तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवश्य सूचित करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।